हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरे किचन से। एक्चुअली क्या है कि मेरे ससुर जी जाने वाले थे बनारस अपने दोस्त के साथ, तो मैं मॉर्निंग में ही बिना नहाए आ गई थी और मैंने दलिया और चाय बनाया था। तो सोचा चलो अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपना ब्लॉग। फिर मैं मॉर्निंग में नहाने चली गई थी, नहा धो के नीचे आई तो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। मैंने दलिया और ब्लैक टी बनाई थी। एक्चुअली मुझे ज़ुकाम हो गया है तो मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ मतलब गरम गरम पीने का, तो मैंने ब्लैक टी बना ली। देन उसके बाद मेरा आज कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है गाइस। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, वो इसलिए क्योंकि मेरी सासू मॉम गई हैं मेरी जेठानी के घर लखनऊ। सो मैंने सोचा कि चलो बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही कुछ बना लेते हैं। इससे पहले मैंने सोचा कि जब तक मैं ये बनाऊँ उससे पहले मैं अपनी बच्ची को पहले कुछ खिला दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी डॉटर को पहले कुछ खिलाया जाए। तो मैंने उसके लिए बनाई थी दलिया। एक्चुअली मैं रोज़ ही उसके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग बनाती हूँ, तो आज का दिन उसके दलिया का दिन था। सो मैंने उसके लिए दलिया बनाई है और वो इसे बहुत ही ज़्यादा खुशी से खा लेती है और उसे ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है। सो मैंने सोचा कि मैं उसे जल्दी से उसे खिला दूँ, देन उसके बाद उसे नहला धुला के सुला दूँगी। उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊँगी अपने लिए। सो मैंने स्टार्ट कर दिया। आज बाहर का मौसम भी एकदम बारिश जैसा, तो कुछ पकौड़ा या स्नैक्स खाने का मन था। खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और हम घर में अकेले ही हैं, मैं और मेरी प्यारी सी डॉटर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे अपना ध्यान रख रही हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं फ्रिज में क्या है, तो मुझे पिज़्ज़ा का बेस मिला और मैंने सोचा कि चलो इसी से कुछ बनाया जाए। और जानते हो क्या हुआ गाइस, अभी आप देख के एकदम शॉक हो जाओगे। वो बेस टूटा हुआ निकला और मेरे सारे अरमानों पे पानी गिर गया। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, फिर मैंने सोचा चलो इसी को बनाते हैं, यूज़ कर लेते हैं। सो मैंने वेजीज ले ली, कैप्सिकम, टमाटो एंड अनियन। उसी को मैं पतला पतला स्लाइस में कट करूँगी। देन उसके बाद ही मैं इसमें सेट करके बनाऊँगी। और पता है पीछे से ढेर सारी आवाज़ें आ रही क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना, वो मैंने बताया था पहले ही कि वो मेरे बिना रह ही नहीं पाती है। वो एक सेकंड के लिए नहीं रह सकती, वो अकेले खेलना भी नहीं जाती, खेल भी नहीं सकती, इसलिए वो पीछे पीछे आ रही है मेरी। और मैंने कैसे रिकॉर्ड किया है ये मैं ही जानती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी और एक्चुअली अकेली हूँ तो देखना भी रहता है कि बच्ची ने कुछ खा तो नहीं लिया, वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं लग गया, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस यही सब ध्यान रखते हुए मैंने सोचा चलो अपने लिए थोड़ा सा कुछ बना लेते हैं। और मुझे थोड़ा ज़ुकाम जैसा लग रहा था, सो मैंने सोचा इसी के साथ काढ़ा भी बना लूँगी। तो मैं उसी बेस में पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ, देन उसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। उसके बाद मैंने अमूल का चीज़ लिया है। अमूल का चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैं उसे ही डालूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी भी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले मैंने बेस में पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया। पिज़्ज़ा सॉस के साथ आप टमाटो या और भी सॉसेस लगा सकते हैं, पर मैं इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं करती, तो मैं बस पिज़्ज़ा सॉस ही लगाऊँगी। सो देन उसके बाद मैंने इस पर अच्छे से चीज़ डाल दी और अच्छे से स्प्रेड कर दिया कि अच्छे से चारों तरफ लग जाए। देन उसके बाद में ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स उसके ऊपर डालूँगी। उसके बाद ही मैं उसमें सारे वेजीज लगाऊँगी, सेट करूँगी।
इस बीच क्या हुआ कि लाइट ही चली गई और मैं सोच रही थी कि इसे मैं एयर फ्रायर में ही बनाऊं। तो देखती हूँ तब तक लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे कढ़ाई में ही बनाना पड़ेगा। सो मैंने सोचा कि जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक मैं इसे अच्छे से सेट कर देती हूँ। धीरे धीरे काफ़ी स्लो भी हो गई थी, धीरे धीरे कर रही थी सब। तो मैंने चारों तरफ फैला दिया अच्छे से वेजीज। और मुझे अनियन बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने उसकी फिलिंग कुछ ज़्यादा ही की है। सो अब इसके ऊपर भी मैं डाल दूँगी ऑर्गेनो। चिली फ्लेक्स तो नहीं डालूँगी बट ऑर्गेनो डाल दूँगी। ये देखिए मेरी बच्ची मान ही नहीं रही थी, सो मुझे उसको अपने गोद में ही उठाना पड़ा, नहीं तो वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। आस पड़ोस वाली बोलती क्या हो गया भाई। सो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो इसलिए मैं उसे गोद में ही उठा लूँ। सो मैंने इसमें ऑर्गेनो अच्छे से लगा दिया है। इसके ऊपर भी मैं चीज़ डाल दूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी। एक्चुअली काफ़ी चीज़ी बना रही हूँ, सो क्यों ना अच्छे से चीज़ लगा दूँ, तो मैंने कुछ अच्छे से चीज़ लगा दिया। अब ये करने के बाद हम इसे एयर फ्रायर में रख देंगे 180 डिग्री पर 3 मिनट्स के लिए। एक्चुअली मैंने उसे थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करके मैंने उसे रखा है। एक बार 3 मिनट के लिए रखा, फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए फिर रखा था क्योंकि बीच में लाइट चली जा रही थी जिससे वो अच्छे से नहीं बन पाता, इसलिए मुझे उसे ऐसा करना पड़ा। सो मैंने उसे अच्छे से एक प्लेट में रख दिया है। मैं वैसे भी रख सकती, पर आपको मैंने बताया ना कि वो चीज़ वो टूट चुका था बेस, तो फिर मैं ऐसे नहीं रख सकती थी, इसलिए मुझे प्लेट में करके रखना पड़ा। देन उसके बाद मैंने अच्छे से सेट कर दिया है 180 डिग्री पर 4 मिनट्स के लिए। उसके बाद मैं फिर 2 मिनट के लिए, फिर 1 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करके मैंने उसे बनाया क्योंकि बीच में लाइट कट जा रही थी। सो मुझे थोड़ी सी लेट भी हो गया, पर देखते हैं कैसा बनता है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी फीलिंग भी हुई है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। सो अब मैं खा के बताती हूँ कि आखिर बना कैसा है। इसे मार्केट जैसा तो लग ही रहा है, तो अब टेस्ट करते हैं। तो गाइस जब मैंने इसे टेस्ट किया तो सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हम ज़्यादातर पिज़्ज़ा ऐसे यूज़ नहीं करते, जो पिज़्ज़ा बेस टूट जाता है हम सोचते हैं कि उसे फेंक दें, लेकिन मैंने उसे ही रिक्रिएट किया और उसे बनाया और वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया है। घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।